कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। तो आज है जया एकादशी। आइए जया एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें और उसकी व्रत कथा आपको सुनाते हैं। जया एकादशी व्रत कथा पूर्ण प्राचीन काल की बात है। देवताओं के राजा इंद्र अमरावती में निवास करते थे। उनके स्वर्लोक में नंदन वन नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था, जहाँ देवता, अप्सराएं और गंधर्व आनंद पूर्वक रहते थे। इसी स्वर्ग में माल्यवान नाम का एक गंधर्व रहता था। उसकी पत्नी का नाम पुष्पवती था। दोनों अत्यंत सुंदर, मधुर गायन करने वाले और इंद्र के प्रिय सेवक थे। जब इंद्र की सभा में नृत्य संगीत होता था, तब माल्यवान गान करता और पुष्पवती नृत्य करती थी। इंद्र का क्रोध और श्राप। एक दिन देव सभा में नृत्य गान चल रहा था। उस समय माल्यवान का ध्यान अपने कर्तव्य से हट गया और वह पुष्पवती के सौंदर्य में मोहित हो गया। उसके मन में सांसारिक भाव जाग उठा। यह देखकर देवेंद्र को अत्यंत क्रोध आया। इंद्र ने कहा, तुम दोनों ने देवसभा की मर्यादा भंग की है। अंततः मैं तुम्हें पिशाच योनि का श्राप देता हूँ। तुम दोनों हिमालय के दुर्गम वन में जाकर कष्टमय जीवन जियोगे। श्राप सुनते ही माल्यवान और पुष्पवती कांप उठे। वे इंद्र के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी, परंतु श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इंद्र ने इतना अवश्य कहा, जब तुम जया एकादशी का व्रत करोगे तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। पिशाच योनि में कष्टमय जीवन। श्राप के प्रभाव से दोनों तुरंत स्वर्ग से गिरकर हिमालय के घने वन में जा पहुँचे। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक पिशाचों जैसा हो गया। वे सर्दी, भूख और भय से पीड़ित रहने लगे। उन्हें न भोजन मिलता न शांति। दिन रात वे अपने किए गए पर पश्चाताप करते और ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना करते। जया एकादशी का पावन दिन। एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी का दिन आया। उस दिन संयोगवश उन्हें भोजन नहीं मिला। ठंड बहुत अधिक थी, इसलिए वे पूरी रात सो नहीं पाए और जागते रहे। भूख, प्यास और ठंड के कारण उनका शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया, परंतु उन्होंने उस दिन कुछ खाया नहीं, जल भी ग्रहण नहीं किया। पूरी रात जागरण किया और उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे जया एकादशी का व्रत कर रहे हैं। व्रत का फल और मुक्ति। प्रातः होते ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री विष्णु स्वयं वहाँ आए। उनके दर्शन मात्र से ही दोनों पिशाचों का भय दूर हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों ने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। तत्क्षण दोनों का पिशाच शरीर नष्ट हो गया और वे पुनः अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में लौट आए। पुष्पवती और माल्यवान हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देकर पुण्य स्वर्ग भेज दिया। राजा युधिष्ठिर को कथा का उपदेश। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत भूत प्रेत, बाधा, भय, दरिद्रता और दुखों से मुक्ति दिलाने
वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कथा का फल। श्रवण या पाठ करने से पापों का नाश, भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। इस व्रत को करने से घर में शांति और सुख, भगवान विष्णु की कृपा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कथा का समापन। प्रार्थना। हे प्रभु विष्णु, जैसे आपने पुष्पवती और माल्यवान को मुक्ति दी, वैसे ही हम सबको भी अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारी ये कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता की।